पंजाब में 4 प्रमुख पार्टियों के 52 दिग्गजों के बीच 1 जून को होगा दंगल। पंजाब में 7वें व आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। प्रदेश में किसान आंदोलन का ताप चरम पर है, जिसने हर राजनीतिक दल को झुलसाया है। किसान आंदोलन के चक्रव्यूह को भेदने वाले ही सत्ता की सीढ़ी के आखिरी पायदान तक पहुंचेंगे। पेश है 4 प्रमुख पार्टियों के 52 उम्मीदवारों और 13 सीटों के समीकरण पर विशेष रिपोर्ट। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर मुख्य रूप से 52 दिग्गजों में सियासी घमासान होगा। 17 मई को नाम वापसी के साथ तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन 4 प्रमुख पार्टियों आप, कांग्रेस, शियद व भाजपा के उम्मीदवारों के लिए सियासी अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है। इन पार्टियों के 52 प्रत्याशी चुनावी दंगल के लिए पूरी तरह तैयार है। जालंधर की सीट पर एक रूप से समधी आमने सामने है। जालंधर सीट से कांग्रेस से प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके चरणजीत चन्नी मैदान में है। वहीं शियद से मोहिंदर सिंह केपी भी मैदान में है। मोहिंदर केपी की बेटी की शादी चन्नी के भतीजे के साथ हुई है। ऐसे में ये दोनों समधी भी है। दोनों दलित नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। भाजपा से प्रत्याशी इस सीट पर आप के टिकट से सांसदी जीत चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने रिंकू को अपना चेहरा बनाया था, लेकिन वह टिकट लौटाकर भाजपा में शामिल हो गए। आप में शामिल होने से पहले रिंकू कांग्रेस के टिकट पर जालंधर पश्चिमी से विधायक रह चुके हैं। जालंधर में रिंकू अच्छी पकड़ रखते हैं। जालंधर सीट पर शियद ने भी मजबूत और अनुभवी प्रत्याशी उतारा है। यहाँ मोहिंदर सिंह केपी को शियद ने उतारकर कड़ी टक्कर दी है। वह दोआबा क्षेत्र में दलित नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। 1992 और 1995 में कांग्रेस सरकार में मंत्री और 2009 में जालंधर से सांसद रह चुके हैं। दक्षिणी जालंधर से केपी 1985, 1992 और 2002 में विधायक रह चुके हैं। इस सीट आपने पवन कुमार टीनू को मैदान में उतारा है, जो कि 2012 से 2022 तक आदमपुर सीट से शियद के विधायक रहे हैं। अप्रैल 2024 में शियद का दामन छोड़कर वह आप में शामिल हुए। अमृतसर सीट पर भाजपा ने जहां पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है, वहीं सीट पर आपके मंत्री कुलदीप धालीवाल की टक्कर शियद के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी और कांग्रेस से सांसद गुरजीत औजला से है। 2014 से यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। अमरिंदर सिंह ने 2014 में अरुण जेटली को हराया था। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुरजीत सिंह औजला इस सीट से सांसद चुने गए। 2019 में भी यह सीट बचाने में गुरजीत सिंह कामयाब रहे। कांग्रेस ने इसलिए तीसरी बार औजला पर दाव खेला है। आपने अपने मंत्री और भाजपा ने पूर्व राजदूत को उतारकर टक्कर दी है। बठिंडा में शियद ने 3 बार की सांसद एवं पार्टी प्रधान सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल पर दाव खेला है। उनके सामने आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने पूर्व IAS अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू और कांग्रेस ने 4 बार के विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू पर भरोसा जताया है। हरसिमरत 2009 में पहली बार राजनीति में उतरी थीं। वे बठिंडा से पार्टी प्रत्याशी बनी और जीत दर्ज की। वर्ष 2014 और 2019 में भी उन्होंने इसी सीट से अपनी जीत जारी रखी। आप प्रत्याशी खुडिया ने 2022 के चुनाव में लंबी सीट से शियद उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल को 11,396 मत के अंतर से हराया था। भाजपा प्रत्याशी परमपाल कौर मलूका राजनीति में नई है। इससे पहले वह पंजाब सरकार में IAS अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रही थीं। हालांकि उनका परिवार राजनीतिक से जुड़ा रहा है। उनके ससुर सिकंदर सिंह मलूका अकाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आनंदपुर सीट पर भाजपा ने हिंदू चेहरा दिया है। सुभाष शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भाजपा में आए हैं। आनंदपुर साहिब सीट से भाजपा के उम्मीदवार सुभाष शर्मा मूल रूप से अमृतसर के रहने वाले हैं। वह पिछले कई सालों से मोहाली में रह रहे हैं। मोहाली श्री आनंदपुर साहिब सीट का हिस्सा है। पिछले लंबे समय से पार्टी के अहम पदों पर सक्रिय है। शियद के वरिष्ठ नेता प्रो प्रेम सिंह चंदूमाजरा इस सीट पर 2019 का चुनाव अब चंडीगढ़ से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी मनीष तिवारी से हार गए थे। हालांकि प्रो चंदूमाजरा ने 2014 में जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर कांग्रेस की अंबिका सोनी रही थीं। आपके मालविंदर कंग पहली बार मैदान में है। कांग्रेस के विजय इंदर सिंगला पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य है। वह 2009 से 2014 तक पंजाब के संगरूर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद थे। 2014 में वह संगरूर से भगवंत मान से 3,51,827 वोटों के अंतर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। 2017 में उन्होंने 30,000 वोटों के अंतर से संगरूर निर्वाचन क्षेत्र जीता। फरीदकोट सीट पर आपके सीएम भगवंत मान ने अपने मित्र करमजीत अनमोल पर भरोसा जताया है। वह संगीत और कला की दुनिया के साथ अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। इस सीट से 2 कलाकारों ने चुनावी ताल ठोकी है। एक ओर जहां बीजेपी ने हंस राज हंस को मैदान में उतारा है,
वहीं आम आदमी पार्टी ने करमजीत अनमोल को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस से अमरजीत कौर दूसरी बार मैदान में है और शियद के राजविंदर सिंह पहली बार मैदान में है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शुमार संगरूर संसदीय क्षेत्र का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यह सीएम मान का गढ़ है। सीएम ने अपने मंत्री गुरमीत हेयर को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा है, जो कि सीधे तौर पर सीएम को भी चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दे चुके थे। शिरोमणि अकाली दल से पूर्व विधायक इकबाल सिंह जूंदा को और भाजपा ने अरविंद खन्ना को मैदान में उतारा है। संगरूर सीट की खासियत ये है कि यहाँ की जनता ने सभी राजनीतिक दलों को मौका दिया है। अगर 1996, 1998, 2014 व 2019 को छोड़ दिया जाए तो हर चुनाव में लोगों ने यहाँ चेहरा बदल दिया है। बेरोजगारी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। आप संगरूर सीट को मुख्यमंत्री भगवंत मान का गढ़ मानती है क्योंकि वह 2 बार लगातार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार मान खुद चुनाव मैदान में नहीं है। पार्टी ने कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत को हेयर को उतारा है। आपके लिए चुनौती यह है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद वर्ष 2022 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। शियद अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान इस सीट से चुनाव जीत गए थे। अब फिर से मान इस सीट से चुनाव मैदान में कूद गए हैं। फिरोजपुर से मौजूदा सांसद और शियद प्रमुख सुखबीर बादल ने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 1998 से अब तक शिरोमणि अकाली दल फिरोजपुर सीट पर अपना वर्चस्व कायम रखने में साबित हुई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सुखबीर बादल ने कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया को हराया था। 2019 में सुखबीर से शिकस्त का सामना करने वाले शेर सिंह गुबाया ने 2014 में शियद की टिकट पर जीत दर्ज की थी। शेर सिंह ने 2014 में कांग्रेस के सुनील जाखड़ को हराया था। 1998 से अब तक शिरोमणि अकाली दल फिरोजपुर सीट पर अपना वर्चस्व कायम रखने में साबित हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस ने शेर सिंह गुबाया पर भरोसा जताया है। फिरोजपुर सीट पर हमेशा कांग्रेस और अकाली के बीच मुकाबला रहा है। इस सीट पर पहली बार शियद भाजपा बिना गठबंधन के उतरने जा रही है। फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस ने अपना मौजूदा सांसद अमर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जो वर्ष 2019 के चुनाव में इसी सीट से 93,898 मतों से जीते थे। उन्होंने शियद से दरबारा सिंह को गुरु को मात दी थी। इस सीट पर आपके पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए थे। इसी तरह शियद से बिक्रमजीत खालसा चुनाव लड़ रहे हैं। वह वर्ष 2007 में शियद की टिकट पर खन्ना से चुनाव जीते थे। वहीं इस सीट पर भाजपा से गेजा राम वाल्मीकि चुनाव मैदान में है। वह पंजाब राज्य सफाई कर्मचारी कमीशन के चेयरमैन हैं। इसके अलावा केंद्रीय वाल्मीकि सभा भारत के राष्ट्रीय प्रधान हैं। वह वाल्मीकि समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। पटियाला सीट पर 2 पूर्व सांसद, 1 कैबिनेट व पूर्व विधायक चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को चुनाव मैदान में उतरा है, जो यहीं से मौजूदा सांसद है। पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर वह लोकसभा पहुंची थी। इसी तरह कांग्रेस ने धर्मवीर गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है, जिन्होंने वर्ष 2014 में यहां से चुनाव जीता था। आपने अपने कैबिनेट मंत्री डॉ. बलवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि शियद ने पूर्व विधायक एन के शर्मा को इस बार लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। लुधियाना सीट पर इस बार सबसे अधिक रोचक मुकाबला बना हुआ है। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर को पार्टी में शामिल हुए मौजूदा सांसद रवनीत बिट्टू को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बिट्टू के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इस सीट पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे विधायक अशोक पप्पी पराशर व शियद ने पूर्व विधायक रंजीत सिंह को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। लुधियाना सीट पर वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में रवनीत बिट्टू ने 76,372 मतों के अंतर जीत दर्ज की थी। खडूर साहिब की सीट पर भी इस बार मुकाबला कड़ा है। भाजपा ने यहां से मंजीत मन्ना मियाविंड पर दाव खेला है। 3 बार के विधायक मियाविंड का शियद से संबंध रहा है, लेकिन गत वर्ष वह भाजपा में शामिल हो गए थे। एक पंथक छवि होने के चलते भाजपा ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने कुलबीर जीरा को टिकट दी है। जीरा पंजाब युवा कांग्रेस के उप प्रधान और वर्ष 2017 में जीरा से विधायक रह चुके हैं, जबकि आपने मंत्री लालजीत भुल्लर को उम्मीदवारी दी है। भुल्लर वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में 4 बार के शियद विधायक आदेश प्रताप कैरों को हराकर चर्चा में आए थे। इसी तरह शियद ने टकसाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा को उम्मीदवार बनाया है। विरसा सिंह वल्टोहा पूर्व विधायक है और अकाली सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं। होशियारपुर सीट पर भी इस बार चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी अनिता सोम प्रकाश को चुनाव मैदान में उतारा है। वर्ष 2019 चुनाव में सोम प्रकाश ने डॉ. राजकुमार चब्बेवाल को 48,530 मतों के अंतर से हराया था। इस बार चब्बेवाल कांग्रेस छोड़कर आप से चुनाव मैदान में उतरे हैं।
शियद ने 4 बार के विधायक व पूर्व मंत्री सोहन सिंह ठंडल और कांग्रेस ने यामिनी गोमर पर दाव खेला है। यामिनी पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुकी है। गुरदासपुर सीट पर भी इस बार चौकोना मुकाबला है। भाजपा ने भी सेलिब्रेट की जगह इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और दिनेश बब्बू को टिकट दी है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर से भाजपा के सन्नी दियोल ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और शियद ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा पर दाव खेला है। इसी तरह आप ने विधायक अमनशेर सिंह शहरी कलसी को चुनाव मैदान में उतारा है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।